बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में चूंकि फैसले कुछ और जगहों के ऊपर होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, और वो फैसले अवाम को किस तरह नजर आते हैं, अवाम को कुछ चीजें होती हुई नजर आती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सारा कुछ तय। मोहम्मद जुबैर बैठे हुए थे हम न्यूज के एक शो के अंदर, उनसे सवाल हुआ इमरान खान की हुकूमत गिराने का। उन्होंने सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गिरा दिया और कहा एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत को सीढ़ी दी हुई थी, इमरान खान की गवर्नमेंट से एस्टैब्लिशमेंट ने ही सीढ़ी खींची और इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई। ये उनके अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। इसी किस्म की कुछ और चीजें हैं जो हमें होती हुई नजर आई हैं। कुछ मुआहदे, कुछ दी हुई जबानें, उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ शुरू हो रहा है। लेकिन एक शख्स डट के खड़ा है, उसका नाम है इमरान खान। वो कह रहा है कि मैं इस गवर्नमेंट को नहीं मानूंगा, मैं इनके सामने किसी तौर पे हथियार नहीं डालूंगा और मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। और वो तो अपने अरकान असेंबली को कह रहा है कि देखो मैं फाइनल कॉल की तरफ जा रहा हूं और सितंबर का आखिरी हफ्ता जो है आप उसमें अपने हलकों में रैलियां निकालें, लोगों को मोबिलाइज करें ताकि हम कौम के सामने जाके अपना मौकफ पेश करें। लेकिन उससे पहले वो जिसका डर था, पंजाब में असल आप जानते हैं कि वारदात बहुत जरूरी है। और वो वारदात क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। वो वारदात इसलिए जरूरी है कि अगर इमरान खान का रास्ता रोकना है तो पंजाब से इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान को निकाला जाए। अब एक खदशा ये भी है, तहरीक इंसाफ के लोग जो कहते हैं कि वो भी कोई चौधरी परवेज इलाही के हवाले से ज्यादा काबिल एतमाद नहीं समझते। उनका ख्याल है कहीं ऐसा ना हो, एक ऐसे मोमेंट के ऊपर हम पहुंचे जहां पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो डिसॉल्व हो जाए लेकिन पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही डिसॉल्व करने से इनकार कर दें। लेकिन इससे पहले चौधरी परवेज इलाही एक मौके के ऊपर कह चुके हैं, मुझे इमरान खान कहेंगे तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से। लेकिन पीडीएम इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार है, उनके कार्ड्स इस वक्त बड़े अजीबोगरीब हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वजीर आला पंजाब से पहले उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला कर लिया है। यह एक्सप्रेस न्यूज की एक बड़ी खबर है, लेकिन इसमें कुछ खदशात हैं। पहली खबर यह है कि अगर आप वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं तो आपको 186 नंबर पूरे करने हैं, जो कि पीडीएम के पास नहीं है। और आप जानते हैं कि वो तो सीधा सीधा वोट डलना होता है, आपको एक जाने बैठते हैं और आप गिनते हैं और पूरे हो जाते हैं। तो ये बर्डन लेना नहीं चाहते, जिसका मतलब यह है कि जो कहते हैं ना काफिली हमारे साथ मिली हुई है, इसका मतलब है इनके पास नंबर जाहिरन नहीं है। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि ये किया जाए कि जनाब हम गवर्नर पंजाब को कहें, जो बलीगुर रहमान नून लीग के पॉइंट करते हैं, कि वो वजीर आला पंजाब को कहें कि आप एतमाद का वोट लें। उसमें चौधरी परवेज इलाही को 186 वोट पूरे करने हैं और एतमाद वाले दिन जो नाराज अरकान हैं वो गायब हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट उसको इंश्योर कर सकती है अपने लोगों को। तो ये भी खदशे का इजहार है। अब हुकूमत टेस्ट करना चाहती है, ऑपोजिशन टेस्ट करना चाहती है। वो टेस्ट क्या है कि हम किस तरह से, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो पूरे कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, तो उसने ऐवान की कार्रवाई चलाना होती है, तो वो सीक्रेट बैलेटिंग होती है। अगर आप जिस तरह स्पीकर का इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग के जरिए होता है, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी सीक्रेट वोटिंग के जरिए होती है। तो इनका ख्याल है यहां पे हम गेम डाल सकते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये फैसला इन्होंने कर लिया। लेकिन जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से कमजोर है। कैसे? 5 अरकान की इनकी रुकनीत मुअत्तल है, उन्होंने चैलेंज नहीं की हुई। उसके बाद अगले महीने के अंदर, अक्टूबर के अंदर 3 पंजाब असेंबली की जो सीटें हैं उसके ऊपर इलेक्शन होना है। इनका ख्याल यह है कि हम इलेक्शन जीत के आए तो उसके बाद हमारी पोजीशन जो है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन यह भी गलत फहमी है, क्योंकि इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हक के अंदर है, तो इसलिए इनका ख्याल यह है कि अगर ये गेम उल्टी पड़ गई, 3 सीटें मजीद तहरीक इंसाफ के पास आ गई, तो वो काफिली के हम लोग जो तोड़ेंगे वो वहां पे बराबरी हो जाएगी, तो ये भी हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने आपस में एक बार फिर मुशावरत का फैसला भी कर लिया, लेकिन ये तहरीक अदम एतमाद वाला फैसला हो गया है और चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत गिराने की भरपूर कोशिश करेंगे। नून लीग तो कह रही है हम किस भी कीमत के ऊपर उनकी गवर्नमेंट गिराएं, वो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और जरदारी साहब जब से चौधरी शुजात के घर के बाहर के से विक्ट्री का निशान बना के गए हैं, उसके बाद से वो लाहौर में नहीं तशरीफ ला सके। तशरीफ लाने से मुराद यह है कि वो उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहे। अब इनकी नजरें ये है, आप इनकी नून लीग का मसला देखें कि
पंजाब के अंदर हुकूमत गिराने और बनाने के लिए भी इन्हें सिंध की जमात, जो सिंध के अंदर महदूद हो चुकी है पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की इनको सपोर्ट लेनी पड़ रही है। और आज कराची के अंदर खड़े होकर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि हो सकता है कि इमरान खान को उठा के बाहर कर दिया जाए। आप बाहर कैसे करेंगे? आपकी इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतनी फुटिंग्स के ऊपर खड़े हैं, और दूसरी जानिब कहते हैं उम्मीद है एमकेएम क़यादत हमारे ऊपर एतमाद रखेगी। आप अंदाजा ये करें कि नून लीग को मुशीर बनाने के लिए इनको कुछ संजीदा लोग चाहिए। कैसे? मरियम बीबी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जब बाहर निकली, मैं उसके ऊपर तफसील से बात करूंगा, लेकिन एक बात करने लगा तो उन्होंने फरमाया जी नैब ने आज उनके केस में जिस तरह से राह फरार इख्तियार की है वो राना शमीम को और जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को दुरुस्त साबित करती है। हालांकि ये वही राना शमीम है जिन्होंने न सिर्फ माफी मांगी, अपना बयान हल्फी वापस लिया, जो खुद अपने बयान हल्फी को गलत कह रहा है। मरियम नवाज उसके बयान को बुनियाद बना के अपना बयानिया दुरुस्त साबित करना चाहती हैं। मुझे ये बताइए ये कहां पे ऐसा हो सकता है? तो नून लीग के साथ ये बड़े सीरियस किस्म के मसाइल हैं। और उनके चाचू और मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की कहानी दुनिया को सुनाने न्यूयॉर्क पहुंचाऊं। ये अजीब सा मामला है कि आपने दुनिया को क्या कहानी सुनानी है? दुनिया में जिस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने की कहानी सुनानी है उसमें आप तो शामिल थे, उसमें आपके साथ वजीर खारजा जो बिलावल गए हैं उनकी जमात तो शामिल थी। ये इस मुल्क की शराफिया ने तो इस मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचाया है। और कौन हुक्मरान था? मैं था, आप ही थे, था पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी। तो ये मुल्क इन चंद सालों के अंदर तो इस नहज पे नहीं पहुंच गया। अब तब से आपने बड़ी मेहनत के साथ इल्ला माशाल्लाह यहां पे सारा कुछ किया है। और आपको खबर मिल गई होगी कि एंजेलिना जोली जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं, वो अदाकारा हैं, उनको पाकिस्तान का दर्द है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम, हमारी काबीना करोड़ों जहां पे खर्चा है रात का वहां पे रह के कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान आज सरकारी हेलीकॉप्टर के अंदर सिंध के अंदर जायजा ले रहे थे। जारी पता सरकारी हेलीकॉप्टर के अंदर जरा ज्यादा बेहतर आता है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें तो बहुत तकलीफ है, लेकिन सिंध के अंदर ये मौलाना फजलुर रहमान करें तो बिल्कुल जायज है। और फिर वो फरमा रहे थे इमरान खान लाख चीखे मारें, आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम करेंगे, फिर सोच लें कि तकर्रुर वजीर आजम नहीं करना है। चीखें तो आपको मारनी पड़ेंगी, तकर्रुर आपने करना है, तो इसमें शोर मचाने की क्या जरूरत है? आपको कहने की क्या जरूरत है? आप इस बात के ऊपर इतने घबराए हुए क्यों हैं? और फिर आप अंदाजा करें जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि उम्मीद है एमकेएम अपने हमारे ऊपर एतमाद करेगी। सिंध हुकूमत ने एमकेएम के अरकाने सिंध असेंबली को 12 करोड़ रुपए के फंड्स देने की यकीन दहानी करवा दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इमरान खान नजर आता है। उन्होंने एक नोटिस दिया था महमूद खान को, और उसके अलावा जो इमरान खान है हेलीकॉप्टर और वसाइल के इस्तेमाल के ऊपर, महमूद खान के तो वकील पेश हो गए, जवाब जमा करा दिया। अब दोबारा से जी उनको नोटिस किया गया है कि आप इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हों जी, ताकि वो कह सके देखें जी हमने तो इमरान खान को और महमूद खान को कटहरे के अंदर खड़ा किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप ये कह सकते हैं। ध्यान वहां पे है, ध्यान इकोनॉमी के ऊपर नहीं है। आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर ₹1 महंगा होने के बाद बुलंद तरीन तारीख के 246 रुपए के ऊपर पहुंच गया। मुसलसल 13वें रोज भी डॉलर महंगा हुआ है, और ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो ₹1 महंगा होने के बाद 9 पैसे 239 रुपए का हो गया है। लेकिन कोई मसला नहीं है। आप जरा ब्लूमबर्ग की स्टोरी पढ़ें। ब्लूमबर्ग लिखता है कि रूपी अप्रोचेस रिकॉर्ड लो एज पाकिस्तान अवेट्स मिडिल ईस्ट एड, लेकिन उसके बावजूद वहां से मदद इमदाद नहीं आ रही। लेकिन मरियम नवाज को जरूर क्लीन चिट मिल गई है। उनके लिए खान के तो रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की खरीदारी से मरियम नवाज का कोई ताल्लुक नहीं है। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह बयान दे दिया है। गालिब हो गई इस तो बात। अब कौन सी कहानी रह गई? अदालत ने 4 सवाल आज पूछे हैं जी कि मरियम नवाज के केस में नैब को यह बताना है कि अपार्टमेंट्स खरीदारी के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की, और जिस पे उन्होंने कहा कि ये तो नवाज शरीफ उस घर में रहते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आधा पाकिस्तान तो दूसरों के घरों में रहता है। ठीक है जनाब, आप अगर कहते हैं, लग ये रहा था कि जैसे उनके जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। उन्होंने कहा जी ये आपने तय करना है कि अदायगी नवाज शरीफ ने की, नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक साबित करें, फिर इन कंपनियों का फ्लैट के साथ ताल्लुक साबित करें, और फिर फ्लैट्स 1993 में खरीदा साबित करें, फिर उसके बाद मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। इससे ज्यादा आसान जबान में नैब को सवाल नहीं समझा सकते। 19 सितंबर तक समात मुलतवी हो गई है, और साकिब बशीर साहब हमारे दोस्त हैं जो नैब को कवर करते हैं, वो ये फरमा रहे थे कि जनाब अब इनकी बर्रियत बहुत करीब है, ये दिन बहुत करीब आ गए हैं, और बहुत जल्दी पासपोर्ट भी मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ये उस पूरी जबान दी गई थी कि मरियम नवाज को बरी करना, सारा कुछ करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।